मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यूथ हैं, एक गुरु तो अवश्य होना चाहिए। कहते हैं ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, एकदम सत्य, गुरु जरूरी है। अभी जैसे एक चीज़ है, हर कोई प्रेम में डूबा हुआ है, जो प्रेम में डूब गया है लेकिन उसी प्रेमिका नहीं है, उसे प्रेम में डूबा हुआ है, तो उसके प्रेम से वो निकलेगा कैसे? देखिए निकले भैया, कैसे? जैसे आज के ज़माने में बोलते हैं मूव ऑन, कैसे करें? देखिए, उसके लिए ना मैं एक ही बात बोलूँगा। मैं क्या होता है ना, पहले तो इस प्रेम को काट दीजिए कि प्रेम है। 90% मैं फिर बोलूँगा अटैचमेंट है, प्रेम नहीं है। प्रेम अगर रहेगा तो पहली बात तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। प्रेम कैसे होता है पता है? प्रेम होता है राधा और कृष्ण की तरह, मीरा की तरह। जो आदमी अगर सच्चा प्रेम करेगा ना भैया, वो किसी के साथ अटैचमेंट रख ही नहीं सकता। अगर कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ तो उसको चुपचाप विदाई करेगा। अगर अटैचमेंट रहेगा तो उसको रोकेगा। और कोई अगर जा रहा है तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, डिप्रेशन में मत जाइए। उस बात को अपने दिल में बैठाइए और उस लेवल तक अपने आप को पहुँचाइए, कोई इंसान आपके मिलने के लिए तरस जाए, समय निकाले मिलने के लिए। डिप्रेशन में जाने से, उदास होने से, उनके गम में जीने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। हम अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना माइंड सब हम ख़राब कर रहे हैं। उस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए और नहीं है तो गुरु का मार्गदर्शन जरूर करना चाहिए। इसीलिए गुरु जरूरी है, बिना गुरु को ज्ञान नहीं है। भाई आप अगर मान लो 30 साल के हो और मैं 20 साल का हूँ, आप मेरे से 10 साल बड़े हो, आपको हर चीज़ का अनुभव होगा। प्रेम के टॉपिक पर अनुभव होगा, एजुकेशन के टॉपिक पर अनुभव होगा, ज़िंदगी को थोड़ा अनुभव हो जाता है, पर लेकिन एक 20 साल वाले के लड़के का नहीं होगा। अभी एक आपने देखा होगा घटना, एग्जाम्पल दूंगा मैं ज़रूर। बिहार का आपने घटना देखा होगा न्यूज़ में, मैं इंस्टा पे देखा था कि एक 19 साल का लड़का है और 40 या 45 साल की महिला है जिसका 4 बच्चे हैं। इन लोग लव मैरिज में शादी कर लेते हैं भाग के, ठीक है। अब 19 साल के जो बच्चे हैं वो उतना मैच्योर तो है नहीं, ठीक है, पर लेकिन जो 45 साल वाली है भाई, उनको तो अच्छा खासा समझ में है ना कि मेरे 5 बच्चे हैं, भाई मेरा पति है, उस 5 बच्चे और पति को छोड़ के तुम जा रहे हो, कितना गलत बात है। ऐसे तो कई सारे केसेस आते रहते हैं, बहुत से केसेस आते हैं। और मैं कई केसेस भी अभी बीच में कहीं का तो है, हरिद्वार या कहाँ का तो है, जहाँ पास ऑफिस में घुस के लड़के ने मार दिया अपनी गर्लफ्रेंड को। अब ये बताओ कहाँ का प्रेम है ये? तुमने किसी का बेटी नहीं मारा भाई, उसके अपने बाप की एक बेटी चला गया, एक माँ की बेटी चली गई, किसी भाई का बहन चला गया। वही हाथ अगर मान लो वही चीज़ घटना लड़के के साथ घट रहा है तो भाई सोचो ना कितनी बड़ी बात है। आपने सिर्फ एक लड़का नहीं मारा यार, किसी माँ का बेटा मार दिया, किसी बाप का बेटा मार दिए, किसी के भाई का भाई मार दिया। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति मन में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई आपसे नई बात कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, उसको चुपचाप जाने दीजिए और जीवन में आप सिर्फ और सिर्फ शक्ति के पीछे भागिए, किसी स्त्री के पीछे मत भागिए। आपकी बातों में इतना मिठास है, आपको इतना ज्ञान है। आपके गुरुजी कौन है? गुरुजी हमारे राजेंद्र सिंह सलूजा जी हैं और अपने टाइम पे बहुत पहलवानी किए, बहुत सलूजा वो तो पंजाबी हुए फिर? हाँ, पंजाबी हैं। तो उसने हमें मार्गदर्शन दिया। जब मैं नहीं मिला था तो मैं अपने बारे में बता नहीं सकता मैं किस तरह का आदमी था। मतलब कि जीवन का लक्ष्य को कोई पता नहीं था, करना क्या जीवन में कुछ पता नहीं था, बस इधर उधर भटकते थे और कोई गाइडेंस नहीं था। जब वो मिला, उनके बातें समझ में आया और बहुत अच्छे से समझ में आया और सही और गलत का मुझे अनुभव हुआ, फिर मैंने उनका पैर पकड़ लिया कि बस अब नहीं छोड़ना है। एक गुरु मिल गया, वो जैसे जैसे रास्ते पे बताते चला गया, बस वैसे वैसे रास्ते पे चलते गए। और इसीलिए यूथ को बहुत ज़रूरी है, एक गुरु तो होना ही चाहिए, कोई भी हो गुरु। कहाँ के हो आप? मैं रहने वाला प्रॉपर तो पंडरिया का हूँ, पर यहाँ बिलासपुर में रहता हूँ मैं। गुरुजी यहीं के हैं? गुरुजी यहीं के हैं। क्या करते हैं वो? पहलवानी करते हैं बोले? पहले पहलवानी करते थे, अपने टाइम के अखाड़े वगैरह जो नहीं होते हैं उसमें उन लोग सब दंड बैठक वगैरह। बिलासपुर के? बिलासपुर के हाँ। वो भी प्रॉपर बिलासपुर के? वो प्रॉपर बिलासपुर के हैं। हाँ, ये है ना मंदिर है यहाँ पास, गोल बाजार के आगे जो है ना काली मंदिर है, क्या टिकरा पारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उधर को? इमली पारा? वो जो गोल बाजार है ना, हाँ, उसके जस्ट आगे से फिर राइट तरफ जाओगे ना तो काली मंदिर पड़ता है। अच्छा, उस तरफ वहीं है उनका घर उधर ही है। और मैं पंडरिया से यहाँ आया। जिम्मेदारियाँ भैया अपना सब लगे हुए हैं, छोटा भाई को पढ़ा रहे हैं, माँ बाप का देखभाल कर रहे हैं और मुझे अपने बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं करना है,
ये है कि बस ये है कि माँ बाप का कुछ कर सको जीवन में, अच्छा इलाज करा सको, उनका एक सहारा बन सको, इतना तो कामयाब मुझे होना है। और कभी मेरे माँ बाप किसी को कुछ ज़रूरत पड़े तो उतना मैं उपलब्ध करा सकूँ। अच्छा, आपको ऐसा क्या लगा जो मेरे साथ ये सब आप शुरू से शेयर किए, मतलब शुरुआत आपकी दूसरी बातों से हुई थी? एक्चुअली मैं बात कर रहा था अपने फ्रेंड से, तो फ्रेंड से बात करके ना पता चला कि बहुत से बातें उनका अननेसेसरी वेस्टेज बातें हैं। तो वही बातें मैं कह रहा था कि देखो, अगर आप 1 घंटा बात करते किसी से या आधा घंटा बात करते, तो भाई आधे घंटे में से अगर मान लो 25 मिनट आप फालतू बातें कर रहे हो, क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी अपने दोस्त को फ़ोन लगाए हो तो आप उनसे ये पूछिए कि आप किस वजह से फ़ोन लगाए हो। जैसे मालूम मैं कुछ, भाई मैं कोई तोपचंद थोड़ी ना हूँ यार जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम आप मेरे जैसे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं आपसे शेयर करूँगा कि यार ऐसा ऐसा मेरे लाइफ में चल रहा है, आपके पास वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप करोगे, नहीं तो मैं फिर कहीं और अपने और गुरुओं से या अपने टीचरों से मार्गदर्शन लूँगा मैं। बस निकल रहा था तो आपसे बात हो गया तो जीवन का जो अनुभव थोड़ा मोड़ा था वो सब बाहर आ गया। और जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा अनुभव ही है। कई लोग ऐसा भी होते हैं ना, जरूरी नहीं कि लोग अपने प्रॉब्लम ही का सॉल्यूशन खोज रहे हो। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अपनी प्रॉब्लम थोड़ा बता दें, सॉल्यूशन उन्हें चाहिए नहीं, लेकिन उनको सॉल्यूशन पता है कि क्या है, क्या करने से उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। हो सकता है वो बताने से दिल हल्का कर रहे हो। देखो एक चीज़ है, भीतर जब ना ये हमारे माइंड जो है ना, इसमें जब ये उनके साथ ज़्यादा होगा, मेरे साथ नहीं होता है। मेरा मानसिक स्तर बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं कि मैं अभी परेशान नहीं होता, मैं भी होता हूँ, लेकिन उतना नहीं होता जितना लोग होते हैं। कहने मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो वीक माइंड के होते हैं ना, जो कमज़ोर मानसिकता के लोग होते हैं, जो बेसिकली मन के गुलाम होते हैं, भाई मन पर सबका कमांड नहीं है। भाई इसी बात पर मैं कबीर का दोहा भी बोलूँगा मैं ज़रूर, कि कबीर का दोहा है, मन मरे ना माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तिरसा कभी न मरे, कहेगा दास कबीर। अब थोड़े इसके गहराई पे जाते हैं। मन मरे ना माया मरे, ना मन कभी मरेगा ना ये माया कभी मरेगा। मर मर जात शरीर, मतलब शरीर एक दिन मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। आशा तिरसा कभी ना मरे, मतलब किसी भी चीज़ को पाने की जो इच्छा होती है ना, वो जीवन भर ख़त्म नहीं होगा। आप एक चीज़ पूरा कर लोगे, आज मेरे पास OnePlus का फ़ोन है, अब मेरा चाह क्या हो, एप्पल का है, एप्पल के बाद फिर मैं और किसी चीज़ दूसरी पे चले जाऊँगा, समझ रहे नहीं? तो ये चाहत कभी ख़त्म नहीं होगा। और रही बात, आप जो बात बोल रहे थे कि मन हल्का करने वाली बात, देखिए जब आप अपनी बातें किसी से शेयर करते हो ना, तो क्या होता है आपके यहाँ जो माइंड में जो 36 प्रकार के विचार जो चलते हैं ना, वो सब रिलीज़ हो जाते हैं। आप कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाते हो बस, और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ तक बस एक छोटा सा मेरा एक अनुभव था। क्या आई होप कि इसमें से कुछ बातें तो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। ये अभी जैसे आप मेरे को बात बताए, इसमें से कुछ बातें तो अभी याद है, कुछ बातें आगे चल के ना कुछ भूल जाऊंगा, कुछ याद या रह जाएगी, वो सही समय में वो चीज़ याद नहीं आना। ऐसा क्यों? और वो चीज़ भूल भी जाना आगे चल के, 4 दिन बाद वो दिमाग से निकल जाएगी। इसके पीछे ना एक चीज़ मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी वजह होता है ना कि इंसान अपने मन का गुलाम होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भैया फिटनेस के लिए अच्छा होता है कि सवेरे उठना चाहिए, वर्कआउट वगैरह करना चाहिए। आपको नॉलेज मिल गया ना, भैया ने बता दिया ना, आपका काम क्या होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग सवेरे 4 बजे उठ जाना चाहिए। 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठ जाना चाहिए, 5 बजे नहीं तो 6 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। आप बढ़िया रात को बढ़िया तैयार रहोगे एकदम, क्या अगले दिन उठना है सवेरे। और जहाँ 4 बजे अलार्म बजा, आपका दिमाग कहेगा बस 5 मिनट और यार, और वही 5 मिनट फिर आपको अगला फिर 8 बजे उठाएगा। पर लेकिन वाकई में जिनको जीवन में कुछ करना है वो 4 बजे उठ जाएगा। आपका ट्रेन 4 बजे रहेगा, मैं देखूं फिर आप कैसे सोते हो, नहीं सोओगे, आप पहुंच ही जाओगे, समझ रहे नहीं? तो जीवन में जब तक आपका प्रेशर नहीं पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ को करना है तो करना है, तब तक आप फिर उस चीज़ को नहीं करोगे। भाई मान लो किसी को जैसे फिटनेस बनाना है, भाई सोचोगे बोलोगे तो नहीं बनेगा। जिम में जाके पैसा दो, अगले दिन या खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि मैं पैसा दिया हूँ भैया मुझे जाना है, वरना मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो जब तक दिमाग में प्रेशर पड़ेगा नहीं तब तक कैसे होगा? तो ये चीज़ें हैं। हो
कोशिश करूँगा मैं ये सब बातें याद रखने के लिए। और आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा भैया। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम भैया सूरज डाहिरे है हमारा नाम। हाँ और इस वीडियो के माध्यम से बस एक चीज़ मैं बोलूँगा। हाँ देखिए, मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, बस मेरा जीवन का एक छोटा सा अनुभव रहा है। और जीवन में आप जितना विनम्र रहेंगे, सरल रहेंगे और जितना इंसानियत रखेंगे उतना अच्छा है। सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। इससे बढ़कर ऊपर जीवन में कुछ भी नहीं है। कोई आदमी अगर आपके सामने गिरा है और आप उसको नहीं उठाते तो आपसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, भैया काफ़ी देर से यहाँ कैचिंग कर रहे थे, एक बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, कैचिंग कर रहे थे। मैं यहाँ बैठा हुआ था, भैया है अपनी ये सब बात किए, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगा अगली बार फिर कभी मिलना चाहूँ भैया से। बिल्कुल भैया, हफ्ते में एक दिन आना होता है, थोड़ा अपने लिए समय निकालता हूँ। और हर यूथ को अपने लिए समय निकालना चाहिए। और सारे यूथ जितने भी ये वीडियो के माध्यम से उन तक अगर पहुँचेगा, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी देखेंगे, उनको एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, निराश कभी मत होइए। आप उस उम्र में हो, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आपके भीतर इतनी शक्ति है कि आप पहाड़ों को चीर कर भी रास्ता बना देंगे। तो निराश होना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। आपके भीतर इतनी वो ताकत होना चाहिए, आपकी भावनाएं उस तरह होना चाहिए। और जितने भी यूथ हैं, चाहे लड़की हैं या लड़के, उनको एक चीज़ बोलूँगा, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना जीवन में। आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर समय दीजिए, अपने आप को बनाइए। और बात लास्ट में बोलूँगा, भैया चंद्रमा से तो हर कोई आँख मिला लेते हैं, चंद्रमा से हर कोई आँख मिला लेते हैं।